हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पे आज के इस वीडियो में हम लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड के कोर्स सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यहाँ के बीएड का जो कोर्स सिलेबस है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कितने पेपर हैं, ईयरली होता है, सेमेस्टर होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में, साथ ही साथ इंटरनल मार्क्स कितने का है, एक्सटर्नल कितने का है, इन सारी चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। और आपको बता दें, इससे पहले भी हमने ढेर सारी यूनिवर्सिटीज़ के बीएड के सेमेस्टर और ईयरली सिलेबस का वीडियो चैनल पे डाल रखा है। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें और ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले कि जो भी स्टूडेंट, चाहे वो झांसी, जालौन डिस्ट्रिक्ट, झांसी डिस्ट्रिक्ट, महोबा डिस्ट्रिक्ट हो, या ललितपुर, या बांदा, हमीरपुर, या चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट हो, इन जिलों से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपका भी सिलेबस यही होगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट से कर रहा हूं तो मेरा सिलेबस क्या है। मतलब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं बीएड के, वहां पे यही सिलेबस अप्लाई होगा। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक अभी भी वहां पे ईयरली बीएड ही है, और इस सेशन में भी यही सिलेबस और यही पैटर्न अप्लाई होगा। तो ईयरली बीएड में आप देख सकते हैं 2 साल का बीएड है आपका। 2 साल में, पहले साल में आपको यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिसम जो आपके पेपर होते हैं वो 600 मार्क्स के होंगे। 200 का आपका फील्ड एंगेजमेंट वर्क हो जाता है। इंटर्नशिप 50 मार्क्स की हो जाती है। ईपीसी 150 की हो जाती है। ये क्या है अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट ईयर का, जो आप यहाँ पे कह सकते हैं कितने कंपलसरी पेपर है, और स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। सबसे पहले कंपलसरी पेपर की बात की जाए तो आपके 3 कंपलसरी पेपर होंगे फर्स्ट ईयर में। और आपके इन 3 में से जो नीचे 3 दिए हैं, इसमें से किसी एक को पिक करना होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 4 आपके थ्योरेटिकल पेपर होंगे और 2 पेडागॉजी के पेपर होंगे। तो टोटल आपके 6 पेपर फर्स्ट ईयर में होंगे। मतलब आपको फर्स्ट ईयर में 6 पेपर के एग्जाम देने होंगे। आप यहाँ देख पाएंगे एक्सटर्नल मार्क्स जो आपके पेपर होंगे, ये सभी ये 80 मार्क्स के होते हैं। और 20 मार्क्स जो होता है वो आपका इंटरनल होता है। ये आपके असाइनमेंट, वाइबा, ऐसे बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। टोटल 100 के हो जाते हैं। फर्स्ट पेपर हम लोग, आप पेपर के नाम देख लेते हैं। फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जो शिक्षा के समाजशास्त्री या कह लीजिए दार्शनिक परिप्रेक्ष्य हैं उसके बारे में। इसको आप कह सकते हैं सोशोलॉजी और फिलोसॉफिकल पेपर ऑफ एजुकेशन, ऐसा भी कहीं कहीं लिखा होता है। फिर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें, इसकी क्लासेज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। ऑलरेडी मैं इस पे क्लास ले भी रहा हूँ, जिसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का पेपर भी कहते हैं। ये मनोविज्ञान, शिक्षा शैक्षिक मनोविज्ञान का पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा पेपर है वो है आपका फिजिकल एजुकेशन। और इसके बाद शारीरिक शिक्षा, हेल्थ और योगा पे, स्वास्थ्य और योगा पे है। और जो चौथा पेपर होगा उसको आपको इन तीनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा। ये कब चूज़ करते हैं? जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं। पहला इसमें देख सकते हैं ऑप्शनल में कंटेम्प्रेरी इशू ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा के समकालीन मुद्दे हैं, समस्याएं हैं। करिकुलम डेवलपमेंट जो है, पाठ्यचर्या है उसका विकास क्या है, किस प्रकार से। तीसरा पेपर जो है एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन नाम का ये आपका पेपर है। उसके बाद पेडागॉजी पेपर क्या होते हैं? पेडागॉजी पेपर वो होते हैं जिस सब्जेक्ट से आप बीएड करना चाहते हैं, साथ ही साथ फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है, उसकी भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो इसमें आप देख पाएंगे कि ये आपके टोटल 6 पेपर हो जाते हैं। और अच्छी चीज़ क्या है कि इन जो पेडागॉजी के पेपर है इसमें आपको 12 यहाँ पे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। और इसमें अच्छी चीज़ एक ये है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर और कंप्यूटर साइंस भी अवेलेबल है। ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से होंगे उनके लिए अच्छी बात है यहाँ पे, तो वो ये देख सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे जो पेपर हैं उसमें पढ़ना क्या है फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है आप यहाँ देख सकते हैं। जो पहला पेपर है फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, तो इसमें आप ऐसे मान लीजिए शिक्षा के समाजशास्त्री, मतलब शिक्षा का वो पार्ट पढ़ना है जो समाजशास्त्र और दर्शन के अंतर्गत आता है। उसमें आप देखेंगे सारे पेपर में आपको 5 यूनिट मिलेंगी, और सभी 5 यूनिट अलग अलग डिवाइड की गई हैं। देखिए फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है कि शिक्षा का नेचर और मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। उसके बाद आपको पढ़ना है इसके एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। उसके बाद इसके आप यहाँ देख सकते हैं एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा की संस्थाएं क्या हैं, तो जिसमें आपका होम आता है, घर आता है, स्कूल, सोसाइटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें।
फिर फॉर्मल एजुकेशन क्या है, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। सेकंड जब आप यूनिट में आएँगे फर्स्ट पेपर के ही, तो इसमें आपको दर्शन के मीनिंग, नेचर और इसके स्कोप को पढ़ना है, इसके संबंध को पढ़ना है कि शिक्षा और दर्शन के बीच में क्या संबंध है। उसके बाद आप पढ़ेंगे इंडियन फिलॉसफी, जो भारतीय दर्शन है उसको आपको पढ़ना है, जिसमें वेदांता, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लामिक ट्रेडिशन को पढ़ना है। फिर कंट्रीब्यूशन पढ़ना है जो इंडियन एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशनल थिंकर जो रहे हैं, जिसमें टैगोर जी आते हैं, विवेकानंद आते हैं, गांधी जी आते हैं। इनके जो भी शिक्षा के ऊपर जो इन्होंने अपने विचार दिए हैं, उसकी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। और थर्ड में आपको वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी पढ़ना है, जो पाश्चात्य दर्शन है, जिसमें आइडियलिज्म, आदर्शवाद, नेचुरलिज्म, प्राकृतिकवाद, प्रैग्मैटिज्म जो है, ये आपका प्रयोजन या प्रयोगवाद, ह्यूमनिज्म, आप इसको मानववाद कह सकते हैं। ये चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ना है, जिसमें प्लेटो, रूसो, जॉन डेवी सर आते हैं। इनके स्पेशल रेफरेंसेस पढ़ने और कंसेप्ट पढ़ने हैं। चौथे में जब आप आएँगे तो ये सोशियोलॉजी बिल्कुल हो जाता है, मीनिंग और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का एजुकेशन के साथ क्या संबंध है, इन सारी चीज़ों को बाद फिर इंडियन सोसाइटी को, फिर एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। 5वें यूनिट में आप पढ़ेंगे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ जेंडर स्टडीज़। जेंडर स्टडीज़ में आपको नीड ऑफ जेंडर स्टडीज़ क्या है, इसको आपको पढ़ना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये पेपर जो होगा, ये भी आपका सोशियोलॉजी के अंतर्गत ही आ जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कल्चर को भी आपको पढ़ना होगा, कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जब दूसरे पेपर में आप आते हैं, तो ये आपका साइकोलॉजी का पेपर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसकी क्लासेस आप लोगों को ऑलरेडी चैनल पे चल भी रही हैं, आप देख भी सकते हैं। मीनिंग एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, पहले तो साइकोलॉजी के मीनिंग, नेचर, स्कोप मतलब अर्थ हो गया, प्रकृति हो गया, उसके क्षेत्र जो हो गया, इसका रिलेशन क्या है एजुकेशन से। फिर इसके बाद इसमें ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, मानव वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, उसकी मीनिंग, फिर उसके बाद उसके बीच के अंतर, प्रिंसिपल, फिर फैक्टर, हेरिडिटी, अनुवांशिकता या वंशानुक्रम, ये क्या है, पर्यावरण, इनके बीच का रिलेशन, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है, स्टेजेस पढ़ना है। फिर उसके बाद डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, जिसमें आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी होगी। उसके बाद थ्योरीज़ पढ़नी है। थ्योरीज़ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है। स्किनर की थ्योरी जो हो गई, उसके बाद कोहलर की हो गई। उसके बाद टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पढ़ना है। उसके बाद मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, और लर्निंग अधिगम जिसको कहते हैं। फिर मेमोरी, स्मृति क्या है, फॉरगेटिंग जिसको भूलना कहते हैं हम लोग। ये सारी चीज़ों को हम लोग आपको पढ़ना होगा। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व क्या होता है, इसके मीनिंग, नेचर, टाइप्स, थ्योरीज़, ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है इस पेपर में साइकोलॉजी के। साइकोलॉजी के जो 5th यूनिट है, इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। सांख्यिकी क्या है, उसका कलेक्शन किस तरीके से होता है, उसमें मीन, मीडियन, मोड क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको इसमें पढ़ना होगा। फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एंड योगा के नाम से ही आपको लग रहा है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, शारीरिक शिक्षा क्या है, उसको आपको पढ़ना है, उसके फैक्टर क्या होंगे। पर्सनल हाइजीन, साफ-सफाई संबंधित चीज़ें, योगा संबंधित, योगा क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, टाइप्स, ये सारी चीज़ें आपको इस पेपर में मतलब तीसरे पेपर में पढ़ना है। ये पेपर जो है ये आपका ऑप्शनल है, इसमें से किसी एक को चूज़ करना है। कंटेम्परेरी इश्यू ऑफ एजुकेशन में आप देख सकते हैं जो भी समकालीन मुद्दे हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स एजुकेशन हो गया, इसके बाद इसके मीनिंग, और इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण है, एजुकेशन के थ्रू कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको इस पेपर में पढ़ना है। और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। ये सिलेबस आपको इसकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करिकुलम डेवलपमेंट जो है, पाठ्यचर्या का विकास जो है वो किस तरीके से होता है, पहले इसमें पढ़ेंगे आप मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या क्या है, उसकी अवधारणाएँ क्या है, उसके स्टेजेस क्या है, चरण क्या है, फिर करिकुलम, सिलेबस एंड यूनिट्स में क्या अंतर है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएँगे कि आप फिलॉसॉफिकल फाउंडेशन इसकी पढ़ेंगे, मतलब ये थोड़ा-सा बाकी और पेपरों से भी उसमें बहुत सारे पोर्शन इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे कंटेंट क्या है, इसका सिलेक्शन किस तरीके से होता है, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, ये सारी चीज़ें। इसमें ट्रांज़ैक्शनल स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको देख लेंगे। उसके बाद जो आपका थर्ड पेपर है जो ऑप्शनल में, वो है एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। इस नाम से अलग से पेपर होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। मेजरमेंट, मापन, मूल्यांकन, आकलन में क्या अंतर है, इसकी मीनिंग, अर्थ, वेरिएबल्स, लेबल, स्केल, ये सारी चीज़ों को आपको इस पेपर में पढ़ना है। इसके बाद इसमें फ्रीक्वेंसी भी पढ़ना है।
और इसके बाद इसमें मीन मीडियन मोड इसमें भी आ जाता है। फिर इसके बाद आपको रेंज पढ़नी है, QD, SD, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारी चीज़ें। फिर परसेंटेज, परसेंटाइल रैंक क्या है, स्टैंडर्ड स्कोर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको, आप अगर इसमें लेते हैं ये वाला पेपर तब आपको पढ़ना होगा। 3 पेपर कंपलसरी हैं, सभी लोगों को पढ़ना है। पेडागॉजी का जो पेपर है वो आपको बताया जाएगा कि पेडागॉजी में अभी आपको बता दूंगा तो शायद समझ ना आए, क्योंकि अभी आप लोग एडमिशन लिए हैं अब, और ये आप अपने कॉलेज और स्कूल टीचर से कॉलेज टीचर से पता करेंगे तो वो इसको डिटेल से बता देंगे कि इसमें ये बताना होता है कि किस तरीके से इस विषय को पढ़ाया जाए। विषय की जानकारी नहीं बल्कि विषय को किस तरीके से पढ़ाया जाए उसकी जानकारी से संबंधित आपके ये पेपर होते हैं। तो आई होप आप लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड के कोर्स सिलेबस या ईयरली सिलेबस को हम लोगों ने डिस्कस किया और इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसको देखा। अगर आप लोग इसकी क्लासेस चाहते हैं तो इसकी कुछ सब्जेक्ट की क्लासेस जो है ऑलरेडी चल रही हैं, वो सभी लोगों के लिए कॉमन है, वो चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए हो। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो इसके अलावा भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।